हेलो जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे प्रिया और आज मेरे पास एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिस पे मुझे आप सबकी राय चाहिए। एक ऐसी कहानी जो आज के समाज का बड़ा बदलता हुआ रिफ्लेक्शन दिखाएगी। एक ऐसी कहानी जो एक ऐसे सेक्शन की बात कहेगी जो शायद अपनी बात कह नहीं पाते, या सामने वाला सुन नहीं पाता, या फिर कहने में शर्म आती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो चलिए बिना किसी सस्पेंस के शुरू करते हैं ये कहानी। तो ये कहानी है अजय की। अजय का कहना है कि ये 2019 की घटना है और वो दिन ये आज तक नहीं भूल पाए। अपना ऑफिस कंप्लीट करने के बाद अजय अपनी फैमिली के साथ कुछ ड्रिंक्स और थोड़ा से रिफ्रेशमेंट्स और थोड़ी सी आउटिंग और एक फैमिली क्वालिटी टाइम बिताने एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट/बार। वहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, कुछ ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे, पूरे दिन क्या क्या हुआ, एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी बातें, क्वालिटी मोमेंट बिता रहे थे कि सडनली 2 टेबल छोड़कर एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड, इनमें लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी, स्पेशली लड़की बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे हुए थे, तो उसने बहुत अब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि अजय कहते हैं कि मैं वो यहाँ लिख भी नहीं सकता। काफ़ी टाइम तक अजय शांत रहे। उन्होंने कोशिश किया कि भाई ये लड़की ठीक हो जाए। फिर जब नहीं संभली चीज़ें और ज़्यादा अब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल होने लगा और ज़्यादा सीन क्रिएट होने लगा, तो अजय ने वेटर के थ्रू ये कहने की कोशिश करी कि यहाँ फैमिली बैठी हुई है, तो आप प्लीज़ उनको बोलिए कि ये न्यूसेंस यहाँ ना करें। पर वेटर भी कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि लड़की वाला मैटर था ना। तो अजय ने फिर खुद ही स्टैंड लिया क्योंकि उनकी वाइफ थी, उनकी फैमिली थी, और फिर उन्हें लगा कि यार ये भाषा मेरी वाइफ के सामने मतलब ठीक नहीं है। उन्हें पता नहीं क्यों लगा कि बहुत हो गया और उन्होंने स्टैंड ले लिया। और यही उनकी लाइफ का सबसे गलत वाला स्टेप हो गया। हुआ क्या कि अजय ने बस आराम से पोलाइटली बोला कि भाई आप इतना चिल्लाइए मत, और यहाँ बाकी लोग भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आए हैं, और आपकी ये गाली वगैरह हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। उस लड़की ने, जो कि नशे में थी, ऑफ कोर्स उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, उसने अपने बॉयफ्रेंड को तो छोड़ा, अब उसका रुख हो चुका था अजय की तरफ। फिर वो अजय की टेबल पर आकर अजय को सुनाने लगी। अब जब बात बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ गई, अजय ने मैनेजर को बोला, रेस्टोरेंट के वेटर को बोला, पर कोई भी इंटरवीन नहीं कर रहा था। उस लड़की ने यहाँ तक कि अजय की बीवी को भी अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अजय ने एक पानी का ग्लास लेकर उसका पानी गुस्से में आकर उस लड़की के फेस पर डाल दिया, जो कि अजय खुद कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा अजय से हो गया। और ऑब्वियस था इस एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। जो लड़की पहले से ही इतनी भड़की हुई थी, उसका तो अब आपा ही खो चुका था। जितने भी बर्तन वहाँ टेबल पर मौजूद थे, यूटेंसिल्स, ग्लासेस, सब उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। फिर उस लड़की ने हद ही पार कर दी और अजय को एक पंच मार दिया जोर से उनकी नाक पर। अब तो भाई सीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वहाँ के रेस्टोरेंट के ओनर आ गए, बाउंसर्स आ गए, और उस लड़की को हटाने की बजाय लोगों ने अजय को वहाँ से जाने के लिए कह दिया कि भाई आप यहाँ सीन क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। ठीक है, अजय अपनी फैमिली के साथ थे और उनकी वाइफ काफ़ी डर गई थी इस पूरे इंसिडेंट से, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो चले गए। जब वो घर पहुंचे तो घर पर उनको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां पर उस लड़की ने अजय के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दी थी। अजय को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। अजय पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने अपना साइड रखा, लेकिन वो लड़की अभी भी गालियां दे रही थी, अब्यूज कर रही थी, और न जाने कितने एलिगेशंस वो अजय पर इतनी देर में लगा चुकी थी, क्योंकि लड़कियों के पास राइट्स है ना। थैंक गॉड कि उस होटल का मैनेजर वहाँ पर मौजूद था, जिसने सही पिक्चर पुलिस वालों को दिखाई। फिर पुलिस वाले उसको साइड में ले गए अजय को, और उन्हें समझाया कि भाई देखिए हम इन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है ये ड्रिंक कर चुकी है, पर क्योंकि लड़की का मामला है, सेंसिटिव केस है, तो हम चाहेंगे कि आप अभी शांत रहें, वरना इन्होंने जो जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। फिर एनीवेज पुलिस वालों ने उनको समझाया, बात को नॉर्मल किया। फिर अजय को उस लड़की से सॉरी बोलने को कहा गया। एंड ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और अपनी लाइफ के आने वाले रिस्क्स को देखते हुए अजय ने उनसे माफ़ी मांगी और वापस घर आ गए। अजय कहते हैं वो एक इंसिडेंट वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। गॉड। और ऐसे अनगिनत इंसिडेंट्स हैं। जैसे एक और इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये राहुल की कहानी है। राहुल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक वीकेंड किसी जगह पर उन्होंने डिसाइड किया कि अपन इस जगह पे मिलेंगे। राहुल पहले पहुंच गए तो उस जगह पर वो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे। सडनली 3-4 पुलिस वाले आए और राहुल को पकड़ लिया। यहाँ क्या कर रहा है? राहुल बोले सर मैं अपनी दोस्त का वेट कर रहा हूँ। तो पुलिस वालों ने बोला हाँ सब ऐसे बहाने बनाते हैं, कॉल लगा। बोला हाँ सर मैं कॉल लगा देता हूँ। और क्योंकि राहुल की किस्मत आई एम श्योर खराब थी, कॉल लगा नहीं। राहुल ने 3-4 कॉल लगाए पर उसके दोस्त का कॉल नहीं लगा। तो बस पुलिस वालों को लगा कि ये एक्सक्यूज बना रहा है और उसको पकड़ के गाड़ी में डाल दिया।
हुआ ये था कि उस एरिया से लड़कियों की ईव टीजिंग की बड़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी और पुलिस अपने एक्शन मोड पे थी, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के। हाँ, ऑब्वियसली तभी तो उन्होंने वहां मौजूद जितने भी लड़के थे उन सबको उठाकर बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ जाने बूझे उन्हें गाड़ी में डाल दिया। उनकी बस एक ही गलती थी कि वो लड़के थे। राहुल बताते हैं कि वो जब वहाँ गए तो उन्हें एक बहुत बड़े हॉल में भेजा गया जहाँ पर और 4-5 लड़के थे उनके जैसे, और फिर एक सीनियर फीमेल ऑफिसर थी जिन्होंने उनको बहुत गालियाँ दी और बोला कि तुम लोग लड़कियाँ छेड़ते हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, वही टिपिकल डायलॉग्स। और फिर सबको मुर्गा बना के सबको पीटा गया, उनके मोबाइल वॉलेट सब जब्त कर लिए गए। मतलब अच्छा सबक सिखाया गया किस गलती का जो उन्होंने की नहीं थी। आई एम श्योर जो छेड़ रहे होंगे वो उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं होंगे। देखिए, मैं यहाँ लड़कों के सपोर्ट में और लड़कियों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर बिलीव मी ये एक ट्रेंड चल रहा है, लड़कों की बात भी करनी पड़ेगी। तो आज अपनी समझ से और थोड़ी सी रिसर्च के साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या बिलीव्स शेयर करना चाहूंगी जो शायद लड़कों को समझने में हमें मदद करेगी। सबसे बड़ा मिथ, लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, लड़के नहीं। गलत है। नेचर ने भेदभाव नहीं किया, नेचर ने बराबर एक लड़के और लड़की को इमोशनली बिल्कुल इक्वल बनाया। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी लड़कों को एक्सप्रेस नहीं करने देती। लड़कियों को पूरी आज़ादी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल, आप किसी लड़के को रोते हुए देखोगे तो आपको लगेगा यार कैसा लड़का है, रो रहा है यार। भाई लड़की रो रही होगी तो 4 लोग पहुंच जाएंगे, यार बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो नेचर ने यहाँ भेदभाव नहीं किया, भेदभाव हमने किया है। नेक्स्ट इज, किसी भी रिलेशनशिप के बाद लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। नहीं, फैक्ट ये कहते हैं कि लड़कों को भी उतना ही मुश्किल होता है आगे बढ़ना। मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो सालों से मूव ऑन नहीं कर पाए, मुश्किल है उनके लिए। कभी याद आती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये लगाव की बात है, जिससे सच्चा लगाव हो गया, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मुश्किल होता है आगे बढ़ना। हाँ, पर ये बात तो फैक्ट है कि लड़कों को प्यार जल्दी हो जाता है, लड़कियां टाइम लेती है, पर लड़कों को देखते ही प्यार हो जाता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हम लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट पसंद है तो लड़कों को भी राजा और राजकुमारों वाला ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। वंस इन अ वाइल अपने पार्टनर्स को, अपने भाइयों को, अपने पापा को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए कि वो पूरे दिन आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। फिर चाहे वो हर 10 मिनट में टमाटर ले आना, धनिया ले आना, दही ले आना, ब्रेड ले आना, बिलीव मी ये भी बहुत बड़ा काम है। उन्हें भी थैंक यू सुनना अच्छा लगता है। उन्हें भी गुलाब पसंद है, उन्हें भी गिफ्ट्स पसंद है, सरप्राइजेस पसंद है, उन्हें भी पैम्परिंग पसंद है। एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि सोसाइटी बड़ा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो कॉल्ड फेमिनिज्म बड़ा हावी हो रहा है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पर एक लड़की लड़का बन जाए ये मैं नहीं चाहती, एंड आई एम श्योर आप भी नहीं चाहती होंगी। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़के लड़कियों से ज्यादा नहीं है। दोनों अपने अपने एरिया में यूनिक है, स्पेशल है, तभी तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। मुझे पता नहीं ये कौन सी नई दौड़ चल रही है इस वक्त समाज में, लड़कियों को किसे प्रूव करना है, हर वो काम करना है जो लड़के कर सकते हैं। नहीं, हम इसलिए नहीं है कि हम वो सारे काम कर लें जो लड़के कर सकते हैं, वो तुम कर ही सकते हैं। हम इसलिए हैं कि हम वो काम करें जो लड़के नहीं कर सकते। तभी तो प्रकृति ने हमें बनाया था। आप सोचिए, अगर सिर्फ लड़कों से काम चल जाता तो नेचर हमें क्यों बनाती, और सिर्फ लड़कियों से काम चल जाता तो आदमी क्यों बनाते। तो ऐसा टीम काम करते हैं ना। ये चीज़ मैं लड़कों को भी मेंशन करना चाहती हूँ। जब लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रूफ करने के ऊपर आतुर हो जाती है ना, तो वो एक्चुअली प्रूफ नहीं करना चाह रही होती हैं कुछ, वो आपको बताना चाह रही होती हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। उनकी जो प्रेजेंस है उसको अप्रिशिएट कीजिए, वो है इस बात की वैल्यू कीजिए। जब आप अनजान हो जाते हैं ना उनकी प्रेजेंस से, तब वो ये काम करना शुरू करती है कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये नौबत आने ही मत दो ना। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, ऑन द होल पूरे समाज को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी ऑपोजिट जेंडर है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि आज हम लड़कों की बात करें तो हम उन पर ही एम्फेसिस करेंगे, कोशिश कीजिए कि वो आपकी वजह से परेशान ना हो, उन्हें टॉर्चर ना करें। तो बस इतना सा करिए कि अपने आसपास जितने भी ऑपोजिट जेंडर्स हैं उनको अच्छा माहौल दीजिए। बिलीव मी, वो आपकी दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी सेफ बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बस उन्हें उनके हिस्से का थोड़ा सा शेयर दे दीजिए। अब ये टॉपिक इतना डिबेटेबल है कि फिर बहुत से लोग बोलेंगे अरे लड़के ऐसा करते हैं, लड़के वैसा करते हैं, और लड़कियां भी बहुत ऐसी होती है वैसी होती है। हम नेगेटिव बात नहीं करते हैं, इधर हम छोटा सा सिलेबस रखते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना करें। कोई हमारी लाइफ में छोटा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोलें, दैट्स इट। यही तो हमारा काम है।
और बेस्ट है कि अपने आसपास जितने भी लड़के हैं ना, उनको ये वाला वीडियो भेज दो थैंक यू कहते हुए। सो आई होप आज का टॉपिक स्पेशली दीपक आपको पसंद आया होगा। और दोस्त, मुझे आपके मैसेज से ऐसा लगा कि आप थोड़े से परेशान हो। आपने मुझसे कहा था कि इस टॉपिक पर बात करूं, तो मैंने कर लिया, पर मुझे लगा कि शायद आप कुछ और भी थोड़े से मुझे परेशान से लगे अपने मेल में। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझसे बात करो, हम सब मिलके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग भी मुझे इंस्टा या ईमेल पर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, और भी कुछ आपको शेयर करना हो या इस टॉपिक पर आपको कुछ कहना हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे मेल पर लिखिए, और या इंस्टा पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, रवि ने मुझसे कहा है कि उन्हें वो जो हमारी कोटा में हम अपनी मोहब्बती की ट्यून यूज़ करते थे शो में, उन्हें वो ट्यून दोबारा से चाहिए। तो रवि, मैं कोशिश करूँगी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे यूज़ करूँ, फिर शायद कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सजेशंस के लिए, ऑलवेज वेलकम। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो और टाइम नहीं लेती हूँ। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। दैट्स इट।